A very beautiful morning to everyone. Our today's topic is balance of payment. तो बच्चा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की पहले डेफिनेशन रीड करेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वर्ड का मीनिंग है कि इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उस अकाउंट्स की ये स्टेटमेंट को देता है. स्टेटमेंट लाइक समरी को देता है. समरी अब जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं इनकी समरी अगर आपको लेनी है तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से ले सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इन सबकी समरी देता है और शो करता है ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अदर कंट्रीज. इसमें एक कंट्री अदर कंट्रीज के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स करती है, कौन सी टर्म में? मॉनेटरी. तो ये जो वर्ड मॉनेटरी है, दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ इस वर्ड को आप हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे रेडी होंगे वो इस वर्ड की वजह से होंगे. अगर आपके माइंड में ये वर्ड नहीं है तो आगे ये क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी ट्रांजेक्शन शो करता है वो मॉनेटरी टर्म्स में करता है. सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है. दूसरी बात, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ध्यान है आपको? स्टॉक है, फ्लो कंसेप्ट है ये. जहाँ पीरियड ऑफ टाइम आता है वो क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट. सो वन मोर क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? सो आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट. तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन कर ली. डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे. एक बार दोबारा बोल रही हूँ फिर मैं आप आगे बढ़ती हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. कि एक साल में एक कंट्री ने, लाइक इंडिया, एक साल में इंडिया ने अदर कंट्रीज के साथ जो जो ट्रांजेक्शन की है, जो भी लिया है या दिया है, उन सब का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. एक कंट्री भी लाइक एक कंपनी की तरह, जैसे एक कंपनी में जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो बैलेंस शीट पे होते हैं, उसी तरह एक कंट्री जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. जिसकी वजह से एक कंट्री को पता चलता है कि उस कंट्री ने कितना इंप्रूवमेंट किया है. वो लास्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पहले ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, अब हुआ है. ये सब पता कैसे चलता है? कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा. उस रिकॉर्ड के बेसिस पर ही तो बताते हैं कि इंडिया ने अब इस ईयर कम इंपोर्ट किया है या इस ईयर ज़्यादा एक्सपोर्ट किया या एग्जैक्टली इतना किया है, इतना नहीं किया है. जितनी भी आप न्यूज़ में देखते हो वो सारा जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट से वो रिकॉर्ड बनाया जाता है, फिर उस रिकॉर्ड को पब्लिश किया जाता है. ठीक है. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? किसी किसी बुक में आपको टू अकाउंट्स मिलेंगे, ये अकाउंट्स हैं. किसी किसी बुक में आपको 2 अकाउंट्स मिलेंगे, किसी बुक में आपको 3 मिलेंगे, किसी बुक में आपको 4 मिलेंगे. तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना गलत नहीं होता. मैं आपको 4 के 4 अकाउंट्स बता रही हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा सा है. मेन आपको ये 2 हैं ही हैं. ये थर्ड वन अकाउंट कहीं कहीं इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन जहाँ इसमें इंक्लूड किया गया है तो मुझे वहाँ डाउट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड भी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं. आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अलग अकाउंट है, इसमें ऐड नहीं है. तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एनोमेशन, ऑफिशियल रिजर्व्स. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. इफ़ यू राइट डाउन इन योर एग्जाम्स तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होगा या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. कुछ नहीं है, आप एक्स्ट्रा ही तो लिखोगे. तो ये 4 अकाउंट्स हैं आपके जो कि बीओपी के कंपोनेंट्स हैं. अब बीओपी के कंपोनेंट्स के बाद हम 1 बाय 1 इन अकाउंट्स को डिटेल में करते हैं. सबसे पहले है हमारा करंट अकाउंट. ये हमारे पास करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं. करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये बुक्स में इसकी भी अलग अलग प्रेजेंटेशन है, बट दिस इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन. मुझे सबसे इजी फ्लो चार्ट लगा है. आप उस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं, उसे बना भी सकते हैं. दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू मी. तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना है. जो कंपोनेंट्स या जो आइटम्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो आइटम्स करंट अकाउंट में आएंगे वो कैपिटल में नहीं आएंगे, जो कैपिटल में आएंगे वो करंट में नहीं आ सकते हैं. तो इसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे. गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स. गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, ये 3 जो है ये करंट अकाउंट में ऐड किए जाते हैं. अब करंट अकाउंट में जो गुड्स हैं, गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आप सबको पता है, टेंजिबल होती है, विच यू कैन टच. दीज आर गुड्स, दिस इज अ गुड. आप इसको टच कर सकते हो तो दिस इज अ गुड. इवन दिस पेपर, दिस इज अ गुड. तो ये क्या है? गुड्स हैं आपकी जिनको आप टच कर सकते हैं. तो गुड्स हमारी विजिबल होती है, आप देख भी सकते हो उसको. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड. 1 मार्क क्वेश्चन, गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड. सो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज विजिबल ट्रेड.
गुड्स का एक और नाम भी है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको कि हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसको आप नेट एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स। उसके बाद इसको मर्चेंडाइज ट्रेडिंग भी कहते हैं। अपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि भाई वो मर्चेंडाइजिंग में काम करता है, तो वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट कंपनीज होती हैं उनकी। तो मर्चेंडाइज ट्रेडिंग भी कहा जाता है इसको। और इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने आपसे पहले कहा था हर लाइन पे क्वेश्चन तैयार है, तो हमारा क्वेश्चन रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP? फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP? तो पहला, BOT इज अ नैरो कंसेप्ट। यू कैन सी कि BOT में क्या है, सिर्फ गुड्स हैं। BOT में ओनली गुड्स हैं, यू ऑल कैन सी। जबकि BOP में क्या है, एक मिनट शो करते हैं। BOP में अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो BOP में अकाउंट्स हैं और BOT में क्या है, ओनली गुड्स हैं। BOT में ओनली गुड्स। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। सो BOT इज अ नैरो कंसेप्ट एंड BOP इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, BOT इंक्लूड्स ओनली गुड्स। BOP में सिर्फ गुड्स आती हैं और कुछ नहीं आता है इसके अंदर, सर्विसेज भी नहीं आती हैं। और BOP में अकाउंट्स आते हैं। सेकंड डिफरेंस, BOT इंक्लूड्स अकाउंट गुड्स ओनली, BOP इंक्लूड्स अकाउंट्स, उसमें अकाउंट्स है। BOT कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, बैलेंस्ड, मतलब सरप्लस भी हो सकता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए तो सरप्लस होगा, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गए तो ये डेफिशिट होगा, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल हो गए तो बैलेंस होगा। सो BOT बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिट भी हो सकता है, बट BOP इज ऑलवेज बैलेंस्ड। हो गया आपका एक क्वेश्चन तैयार। अदरवाइज मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिख के दूंगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP। तो आपको आई होप सो ये गुड्स का कॉलम समझ में आ गया होगा। सिर्फ देख लेंगे, गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम सर्विसेज पर आते हैं। सर्विसेज जो होती हैं विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन नॉट टच, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो इसको इनविजिबल ट्रेड भी कह सकते हैं। तो सर्विसेज ये इनविजिबल ट्रेड है। सर्विसेज टू टाइप की होती हैं, एक होती है फैक्टर सर्विसेज, एक होती है नॉन फैक्टर। फैक्टर आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उनके लैंड के बदले रेंट होता है, लेबर के बदले वेजेस होता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट होता है। तो ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हो, नॉट अ बिग डील, आपको पता है। इसमें क्या है, सपोज दैट कोई कंपनी है, वो इंडिया आई, उन्होंने आके यहाँ पे कोई लैंड लिया, उस लैंड पे काम करना स्टार्ट किया, उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो उसकी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री होती है करंट अकाउंट में, ये सर्विसेज में, फैक्टर सर्विसेज में, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज में होती है, क्योंकि वो आपको पेमेंट कर रहे हैं। नॉन फैक्टर क्या होते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं, ये भी करंट अकाउंट में इंक्लूड की जाती हैं। इनको हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। वन साइडेड का मीनिंग क्या होता है कि आपको वहाँ इसके बदले रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। लाइक आप किसी को गिफ्ट देते हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री को गिफ्ट देती है, कंट्रीज की बात चल रही है, आपकी पर्सनल डिस्कशन नहीं होने वाली यहाँ पे। तो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को गिफ्ट देती है तो उसको हम ट्रांसफर्स कहते हैं, या डोनेशन देती है उसको भी ट्रांसफर्स कहते हैं। क्योंकि इसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, इसलिए इसे ट्रांसफर्स कहा जाता है, वन साइडेड पेमेंट। ओके, अब ये पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे पहले आप। आई थिंक सो पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा उस पर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कैसे कैसे। फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन BOT एंड BOP। मैं आपको सिर्फ इसके क्वेश्चंस बता रही हूँ, इस फ्लो चार्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन BOT एंड BOP। सेकेंड, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब उसके बाद कुछ आपसे इनमें से आइटम उठा के वो पूछ सकता है, वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन BOP, वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन BOP। लाइक वो आपसे पूछता है ये इम्पोर्ट्स, ये वर्ड इम्पोर्ट्स, वेयर इम्पोर्ट इज रिकॉर्डेड इन BOP। अब इनका रिकॉर्ड कैसे बनता है, मैं आपको रिकॉर्ड बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए,
ये है इनका रिकॉर्ड बनाने का प्रोसेस। रिकॉर्ड बनाने के लिए हमको 2 साइड्स चाहिए होती हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। ये लेकिन अकाउंट्स से अपोजिट है। अकाउंट्स में आपने पढ़ा था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया उससे, अपोजिट सेंस में आपने इसको याद करना है। क्रेडिट के आगे आपको प्लस का साइन लगाना है, डेबिट के आगे आपने माइनस का साइन लगाना है, माइनस का, ठीक है। डेबिट आपका नेगेटिव है, क्रेडिट आपका प्लस है। सबसे पहली बात तो ये बताओ, ये CR का मीनिंग क्या है? आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा है, आपको ये मीनिंग क्या होता है CR का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CR? किसी को पता है? अब आप कहेंगे मैडम क्रेडिट रिसीप्ट्स, तो ये डेबिट भी क्या रिसीप्ट्स है? नहीं, ये है क्रेडिट रिकॉर्ड्स, डेबिट रिकॉर्ड्स। ये जो R है, R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। अब हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ आपके 3 मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया ब्रॉट मशीनरी फ्रॉम अमेरिका, इंडिया बॉट मशीनरी फ्रॉम अमेरिका, वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन BOP। इंडिया बॉट मशीनरी फ्रॉम अमेरिका, भाई इंडिया ने मशीन ली है अमेरिका से, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, किस साइड करेंगे? तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मशीन एक गुड है। तो मशीन एक गुड है तो इसकी एंट्री ये क्या होगी? आपने इंपोर्ट की है, और हमारा मेन फोकस जो है ना मनी पे रहेगा। मैंने कहा था ना सबसे पहले आपका मेन फोकस किस पे रहेगा? मनी पे। ये देखिए मॉनेटरी, ये मॉनेटरी वर्ड पे आपका मेन फोकस है। आपको ध्यान देना है कि मनी का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। आपका सारा फोकस इस मनी पर आना चाहिए। तो मनी का यहाँ पर इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो, पहले आप बताओ कि भाई मशीन परचेज की है तो मनी का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? मनी का आउटफ्लो हुआ। जब मनी का आउटफ्लो हुआ तो वो डेबिट साइड में आएगा। अब कई बच्चों के माइंड में क्या होता है, अरे हमने तो मशीन ले ली है, मशीन आ गई, मशीन आ गई, तो वो क्या करते हैं, इंपोर्ट्स को मतलब वो पॉजिटिव सेंस में ले जाते हैं और उसकी एंट्री एक्सपोर्ट में कर देते हैं या क्रेडिट साइड में कर देते हैं। तो आपने आंसर क्या लिखना है कि व्हेन इंडिया परचेज मशीनरी फ्रॉम अमेरिका, these are the imports of India, these are the imports of India, ये इंडिया के imports हैं। and it will be recorded in current account because current account includes export and import। ये current account में include किया जाएगा क्योंकि current account में export और imports include होते हैं। and also it will be recorded in debit side because of the outflow of money। और इसको डेबिट साइड में एंटर किया जाएगा नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि मनी का आउटफ्लो हुआ है। तो ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन बन गया 3 to 4 मार्क का। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज लाइन्स। मैं आपको नोट्स की तरह बता रही हूँ, ध्यान देंगे। कहाँ कहाँ इसकी एंट्री होगी? सबसे पहले इसकी एंट्री होगी करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के बाद करंट अकाउंट में क्यों होगी इसकी एंट्री? क्योंकि ये क्या है, इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स किस में आते हैं? इंपोर्ट्स आते हैं गुड्स में, ठीक है। इसके अलावा इसकी एंट्री होगी डेबिट साइड, डेबिट साइड माइनस में। क्यों? क्योंकि मनी का क्या हुआ है, यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बस, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। आज के लिए इतना ही, कल हम कैपिटल अकाउंट करेंगे।